लगातार फंस रहे हैं बाबर आजम। अब जब आप उसे साउथ की तरफ धकेलेंगे और उसकी प्रैक्टिस का उसका माइंडसेट चेंज करेंगे, तो जो नॉर्थ है ना उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो साउथ पे नहीं पहुंचेगा। ये शायद की ना वीडियो प्लेयरों से पहले ना अपने कोचों को दिखाएं कि ऐसे इनिंग्स बिल्ट होती है। वो जो बोल्ड हुआ है रिजवान, उसका ऑफ स्टंप खड़े हुए भी नजर आ रहा था, बॉल होके लग के चला गया, उसका ऑफ स्टंप तब भी नजर आ रहा था, और लाती नहीं चली। शाइन का कमबैक होता है, वो 4 आउट 1 में करता है, थोड़ा सा लगने लगता है कि उसका रिदम फ्लो कर रहा है, वो बाहर हो जाता है अगले मैच में। एक बंदा आता है, वो पता नहीं रात को इस्तिखारा करता है या फाल निकालता है कि तू कल खेलना है, तू परसों खेलना है, तू चौथ खेलना है, तू अगले हफ्ते खेलना है। व्हाट नॉनसेंस। 11 मैचेस में कोई एक मैच ऐसा नहीं जहां पे हमारा प्लेइंग 11 चेंज ना हुआ हो। नया बच्चा आता है, 2 मैच है वो अच्छे आउट करता है, उन्हें पता लगता है वो टूर ही नहीं है। नसीम शाह, मैं उसके टैलेंट का फैन हूं, लेकिन उसकी फिटनेस जो है ना वो डाउन द हिल है। हम्म। हम दुनिया का पहला मुल्क है जिसने फास्ट बॉलर को अपना बैटिंग कोच लगाया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। रिजवान बाबर को अपनी नेशनल गेम खेलनी चाहिए थी इन पिचेस के ऊपर। कि ये वो तो नहीं बनेंगे जो आप चाह रहे हैं, लेकिन वो जरूर खराब कर देंगे आप जो इनका है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी सना भाई। भट्ट साहब, वैसे तो बहुत हार हुई हैं, हमें इंडिया के खिलाफ एशिया कप में भी 228 रन से हार हुई। इसके बीच में भी होती रही हैं, और हर हार के बाद हम वर्स्ट डिफीट कहते रहे हैं, एम्बेरसिंग कहते रहे हैं, शेमफुल कहते रहे हैं। आपको लगता है ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-1 से हार वनडे सीरीज में भी वही मानी रखती है, शेमफुल है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम एक ऑनगोइंग चीज पे वो चीजें इस्तेमाल कर देते हैं अल्फाज की सूरत में, कि जो बार बार किसी एक चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। पता नहीं कई सालों से जनाजा निकल रहा है क्रिकेट का, आज कितने शोज के थंबनेल था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया। हम्म। तो जब जनाजा निकल गया है और चीज दफना दी गई है, तो फिर उस पर बात क्यों करते हैं? फिर आप भी अपना काम बदल लें। तो ये कितनी दफा ऐसा कह दिया गया। फिर इसी तरह हमने सुना कि बड़ा शेमफुल है, बड़ा शेमफुल है। कई मौकों पे हम सुनते हैं कि हमारा सर ऐसे झुक गया, हम ऐसे हो गए, हम ऐसे हो गए। यार, कम ऑन, फॉर गॉड सेक। आप एक चीज गलत कर रहे हैं तो उसकी आउटकम गलत आनी है। हम्म। आपके पैटर्न्स गलत है, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉप लेवल की नहीं है। आप जिन लोगों के हाथ में अपना टैलेंट पकड़ाते हैं, उन्होंने वो काम किया ही नहीं होता, एंड यू एक्सपेक्ट कि वो हम्म। काम हो जाएगा। और हम्म। फिर ना ये, क्योंकि सारे ही कोच इकट्ठे हो गए ना, तो उन्होंने मिलके ना थ्योरी फाड़ ली है। जरूरी नहीं है कोच दा क्रिकेटर होना, जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट खेला हो। और भाई, वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ना जिसमें ये मिसाल है, उसमें था हेडन, लैंगर, पोंटिंग, शेन वॉन, ग्लेन मैग्रा, ब्रेटली, डेरन लीमन, डेमियन मार्टिन, माइकल क्लार्क। हर बंदा बड़ा कप्तान, हर बंदा मैच विनर, स्टीव वो, एंड्रयू साइमंड्स। उन टीमों, वो ऐसे ही है जैसे डोमेस्टिक में केपी की टीम है, कोच ना भी हो तो केपी नहीं जीतना। हम्म। तो जब आप एक इनसिक्योर एंड अनस्टेबल एनवायरमेंट में है, और फिर वहां पर एक ऐसा बंदा आ गया जिसका पर्सनल कोई तजर्बा ही नहीं है जिंदगी में, तो उसने अपनी बताई हुई बात को रिलेट किससे करना है? हम्म। ही डज नॉट हैव अ स्टोरी टू टेल। वो हम्म। दूसरों की मिसालें देता फिरेगा, उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। हम्म। हम दुनिया का पहला मुल्क है जिसने फास्ट बॉलर को अपना बैटिंग कोच लगाया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। माशाल्लाह, ये हमारी पहली एक आ गई एक पोजीशन। हम्म। उसके बाद भी हम कह रहे हैं वनडे में लंबा खेलना है। ये शायद की ना वीडियो प्लेयरों से पहले ना अपने कोचों को दिखाएं कि ऐसे इनिंग्स बिल्ट होती है। सुपर। बॉल टू बॉल, सुपर। 19.1 ओवर में देवर 63 और 64 फॉर 3। हम्म। पिच पे आसान नहीं थी स्ट्रोक मेकिंग। ये ऐसे पिचेस वेस्ट इंडीज में नहीं होते, जिस बहुत रेयर होता है, शायद एक दो जगह ऐसी है जहां पे ट्रू पिचेस है। वरना आपको ग्राइंड करना पड़ता है, वक्त लेना पड़ता है। और फिर वक्त लेके जब आप सेट होते हैं ना, तो फिर आपका जो रिस्क का एलिमेंट थोड़ा लेस हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी आईसाइट, आपकी मूवमेंट उस पिच और उसकी पेस के साथ ना थोड़ा हमआहंगी हो जाती है। यू हम्म। गेट यूज टू इट। तो हम्म। इसलिए कहते हैं सेट होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने तो ट्रेनिंग वीडियोस जो अपनी देखी, वो तो बैट स्पीड की थी, वो तो पावर हिटिंग की थी, वो तो छक्कों की थी। तो इधर तो छक्का मारने से पहले आपको अच्छा भला अपना स्टे करना पड़ता है, जिसके लिए टेक्निक चाहिए और हम्म। पेशेंस चाहिए। हम्म। उसकी तो ना कोई बात है ना कोई प्रैक्टिस है। हमने कभी नहीं देखा कि बॉल छोड़ना कैसे है। हमने कभी नहीं देखा कि ग्राउंडेड स्ट्रोक पे कैसे रन करने हैं। हमने स्पिनर्स के अगेंस्ट फीट यूज करने की कोई ड्रिल नहीं देखी। हम्म। हाँ, हमने जो है ना वो देखा पॉकेट रेडार के ऊपर ना कि बैट स्पीड बड़ी तेज आ रही है। हमने देखा कि छिक्के कैसे मारने, हमने देखा कि वो जो आजकल फैंसी कोचिंग निकली हुई ना, वो पोले मोटे बॉल थोड़े वजन वाले,
उसको जोर जोर से मार रहे तो इधर ही डिगी जा रहे हो, कहते पावर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बट साहब, जब क्रिकेट के बड़े ये कहते हैं कि दूजी टीमां ਦੇ खिलाड़ी लंबे छक्के मारते ने ਤੁਹਾਡਾ छक्का मसा और रसा टपदा है, तो फिर तो खिलाड़ी भी इसी चीज पे फोकस करेंगे ना। तो फोकस करे ना, उसके लिए ताकत हासिल करे ना, उसके लिए अंडर आर्मों को छिक्के मारने से छिक्का लंबा होना है? व्हाट नॉनसेंस। उसके लिए जोर लगाए, उसके लिए जिस्म बनाए, हम्म। उसके लिए तगड़े हो, अपनी फिजिक एथलेटिक चेंज नजर आना चाहिए, मसल का टेक ओवर बोन्स के ऊपर नजर आना चाहिए। कोई कमीज फंसे थोड़ी, कोई छाती फंसे, कोई बाह फंसे, और कोई ऐसी चीज ही नहीं है। हम्म। आप पावर हिटिंग का दिखा रहे हैं, खाली उसमें एक एस्पेक्ट कवर करे, वो भी बेयर मिनिमम के हम्म। ओ राम राम ना कोई सुट रहा है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। हम्म। ठीक है, वो ना मैंने। तो कोई मैच ही चेंज सुटता है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ अपनी टीम वर्गा तगड़ा कोई दूसरी टीम दुनिया की दिखा दो, कोई एक दिखा दो जो हमारे जैसी तगड़ी हो, जिसके फिटनेस लेवल्स हमारे जैसे हों। हम्म। बड़े अरसे बाद एक थोड़ा सा चेंज नजर आया कि बॉल थोड़ा सा ना रिवर्स हुआ है, हम्म। क्योंकि वो प्रोबेबली 33 ओवर बाद अब एक बॉल यूज होता है। 35 ओवर वाला एग्जैक्टली अब शुरू हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो रिवर्स हुआ है, तो कुछ यॉर्कर हमने बड़े अच्छे किए, हमारे बॉलर्स ने ना, जोर लगता है यॉर्कर पे, टीम ने किया है। तो बड़े अच्छे किए। लेकिन वो जब थक जाते थे ना, तो वो फिर स्लोअर वन करते थे, हम्म। और उस पे हमने छिक्के खाए हैं। हम्म। आप जरा निकाल के देखें कि कौन से बॉलों पे छिक्के लगे हैं। हम्म। शॉर्ट पे लगे हैं, स्लोअर वन पे लगे हैं, लेकिन बट फुल साहब, बॉल्स पे कम लगे। बाबर और रिजवान पे इन सब चीजों का असर होगा, मतलब उनकी। बाबर को एक्चुअली में, स्पेशली बाबर को, क्या आपको नजर आ रहा है क्या हुआ है? दो चीजें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं, एक तेज इन स्विंगर, दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर। दोनों पे लगातार फंस रहे हैं बाबर आजम। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ देखी है, इस चीज की प्रैक्टिस की ਉਹਨੇ किधरे? वो लेकिन तो ये। छिक्के मरवाने की प्रैक्टिस हो रही ना। हम्म। प्रैक्टिस तो किसी और चीज की बात है। बात ये है भैया कि बाबर आजम इज, लेट्स से, अ नॉर्थ पोल। व्हाट यू फ्रॉम वांट फ्रॉम हिम इज अ साउथ पोल। ठीक हम्म। है, अब जब आप उसे साउथ की तरफ धकेलेंगे और उसकी प्रैक्टिस का, उसका माइंडसेट चेंज करेंगे, तो जो नॉर्थ है ना उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो साउथ पे नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल सही है। तो हमें रियलाइज ये करना चाहिए कि ही इज अ बैट्समैन जिसको हमने, उस वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो टेक्निकली बेहतर है, बाकियों से सुपीरियर है टेक्निकली, लंबी इनिंग खेलने की उसकी कैपेसिटी उसने साबित किया इतने सालों में। हमें उससे उससे वही परचेज लेनी चाहिए थी। उसके इर्द गिर्द हम वो टीम खड़ी कर लें जो हमें चाहिए, हम्म। जो हमारा जहन बना हुआ है कि हमें पावर हिटर्स चाहिए, मॉडर्न क्रिकेट में थोड़ा लॉन्च करने वाले, इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले चाहिए, वो तलाश कर ले। हम्म। जो रूट के गिर्द खेलते हैं सारे, ऐसे ही है। जो रूट बटलर नहीं बनने की कोशिश करता। लेकिन अगर जॉय रूट को T20 में आना है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं बटल बन जाऊं, कोशिश करूं तो कुछ सर भी। वो T20 जब आएगा देखी जाएगी, हम तो वनडे की बात कर रहे हैं ना। लेकिन बाबर आजम विराट तो कोहली उसी ने, तैयारी में, जो आप इशारा कर रहे हैं, बाबर आजम बेसिकली उसी तैयारी में अपनी वो खो बैठे हैं तो अपनी। सर वो इसलिए उस तैयारी में है ना, क्योंकि आपने उसे कहा कि तुम तो ये चीज ही नहीं हो जो हमें चाहिए। आप देखे ना उसके ऊपर बात क्या हो रही है, तो इसका स्ट्राइक रेट नहीं है, और जी जब ये स्कोर करते हैं तो बाकियों को मौका नहीं मिलता। लो अब तो बाकी जब से आउट हो रहा है बाकियों को इतना मौका है, बाकी कुछ कर ही नहीं रहे। सही बात है। ठीक है, वो भी नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को हम कोई बैक कर रहे हैं, देखिए बाबर हैज टू डिलीवर। ये एक ऐसी जगह है जहां पे रोज परफॉर्म करना है, या आप पिछली परफॉर्मेंस पे, 2 साल पहले की परफॉर्मेंस पे आप जिंदा नहीं रह सकते ज्यादा देर। सो ही हैज टू थिंक आउट अ वे जहां पर वो अपना इलाज खुद करे। उसका इलाज वो नहीं कर सकता जिन्हें जिंदगी 50 नहीं किया। उसका इलाज वो नहीं कर सकता जिसने कभी प्रेशर का मैच नहीं खेला। तो हम्म। जिन लोगों का इंटरनेशनल क्रिकेट से ना तारुफ है ना वाकफियत है, उन्होंने उसको क्या बताना। मैं नहीं मानता कि वो उसको कोई बड़ी चीज बता सकते हैं। हाँ, उसका कोई बचपन का उस्ताद हो जो उसकी नफ्सियात जानता हो, जो इसका उसका रहन सहन का पता हो, उसकी इनटेक का पता हो, उसके रवैयों का पता हो, वो शायद उसके कोई बेनिफिट की बात कर दे। हम्म। लेकिन ये यूट्यूब की कोचिंग उसका कुछ नहीं करेगी। ये मैं दोबारा बता दूं आपको, ये जो कॉपी पेस्ट कोचिंग है ना, 45 गेंद फाड़ लो रंगा दे, उन्होंने एक बाल्टी च पा लो, आराम नाल सुटो, उनको इधर मारो, अब ऐसे मारो, अब ऐसे मारो। भाई साहब, कि मुझे दिखा दें कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेटर ये वाले काम कर रहा है ऑन गोइंग सीजन के अंदर। लड़कों को, दे आर नॉट फिट इनफ एंड दे डू नॉट हैव द गेम्स इन देयर लेग्स। और जैसे इंजन के घंटे होते हैं ना, इंजन के किलोमीटर्स होते हैं, हम्म। इसी तरह प्लेयर्स के ना मैच होते हैं। कितने फर्स्ट क्लास के मैच हैं आपके बॉलरों के। आप तो बैट्समैनों से 10-10 ओवर कराने शुरू हो गए हैं, और अब आप उनकी बैटिंग भी इफेक्ट करेंगे। साइम अयूब का प्राइमरी जॉब है बैटिंग। वो हम्म। जब 70 खा के वापस जाता है ना, तो उसके जहन में होता है कि मैंने 70 पे आया और मैं कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल सही है।
यही चीज आप आगा के साथ कर रहे हैं। जो पैचेस में चीज उनके लिए अच्छी थी, आपने वो इतनी ज्यादा कर दी है कि नाउ दे वो शायद जब सोने जाते होंगे ना, तो अगर वो पहले अपनी सिर्फ सुबह की बैटिंग का सोचते होंगे, तब वो ये भी सोचते होंगे 10 ओवर करने हैं, बॉलिंग क्या करनी है, फील्ड क्या लेनी है, किस तरह निकलना है वहां से। और हम्म 10 ओवर इन्होंने जिंदगी में इतने रेगुलर नहीं किए। हम्म ये इसमें आप कह लें कि इनकी जो गंदी बॉल की जो परसेंटेज है ना, जो स्कोरिंग बॉल की परसेंटेज है, वो हाई है, क्योंकि ये रेगुलर बॉलर्स नहीं है। लेकिन बट साहब पहले हम 4 रेगुलर बॉलर खिलाते थे, अब हमने बॉलर एक और कटा आता है, अब हम 3 रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बट साहब, पिछले 2 वर्षों में 4 बार कप्तान बदले, 4 बार कोचेस बदले, 5 बार सिलेक्शन कमेटी बदली, इस चीज का बीइंग क्रिकेटर कोई फर्क पड़ता है? लाइक रिजवान को भी नहीं पता ये सीरीज उसकी आखिरी है या उसको आगे तक जाएगा। इवन सलमान आगा को भी जहन में होगा कि यार बाबर को एक सीरीज 2 सीरीज के बाद बदला, शहीन को एक के बाद बदला, रिजवान को एक के बाद बदला, तो मेरी भी बारी कहीं पे हो सकती है। आपको लगता है ये थोड़ा सा फैक्टर होते हैं क्रिकेटर्स के माइंड में? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे आती है इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी जन्म देती है इंस्टेबिलिटी को। ठीक है, क्योंकि प्लेयर्स को जब ये सारा वो नजारा देखते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कह ले कि एक आपके ऊपर एक चीज तारी होती है ना, कि यार ये मेरे अगले की लाइन में हूं मैं, एक लाइन में मेरे आगे वाले के साथ ये होगा, तो अब मेरी बारी है, अब हम्म मेरी बारी है। हम्म और जो बंदा पाकिस्तान के लिए 3 साल दुनिया का नंबर 1 रहा हो, अगर उसकी वारंटी जो है ना वो 1 से 2 सीरीज है, तो जिसने बेचारे ने हले इब्तदा हो, ये ओदी कितनी वारंटी होनी है थे। हम्म ठीक है। सो नो मैटर व्हाट वर्ड्स यू से, आप कुछ कह लीजिए, आप कोई वादा कर ले, आपको लिख के स्टाम्प दे दें, यकीन आने नहीं किसी को, हम्म यकीन आने ही नहीं किसी को। अब आप, और फिर मुझे ये नहीं समझ लगती कि दुनिया में इन्फ्लुएंशियल स्पीच, इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस, ये लाजमी है आपके ड्रेसिंग रूम्स में। हम्म जब आपको नजर आता है कि दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ कोच है, या लक्ष्मण वहां पर बात कर रहा है बैट्समैनों के साथ, या कहीं पर पॉन्टिंग ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, कहीं पे लैंगर बैठा हुआ है दूसरी तरफ, मैनू दसो कि वो सारे पागल ने जड़े उन्होंने रख देने। ठीक है। सही बात है। आपके ग्रुप में कौन है वो कोच जिदा कोई रिकॉर्ड नहीं, वो या बॉलर बैट्समैन का कोच बन जाता है, या कोई ऐसा कोच आ जाता है जिन्हें जिंदगी कभी 100 स्कोर ही नहीं किया होया किसी भी अच्छे लेवल पे। वो कोच है। ठीक है। तो टेक्निक पे अब बात नहीं करते। ओपनर है तो गेंद छोड़ना नहीं आता, टैक्टिक्स है तो वो आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने वो प्रीमियर प्रेशर फेस ही नहीं किया हुआ, तो आप टैक्टिकली ग्रो ही नहीं किए हुए उतने ज्यादा। हम्म अब आप रिजवान को देखें। अब जिसने पीछे ना एक बात की थी जब ये कप्तानी से उतरा था या कुछ, तो इसने कहा कि जी वो तो और भी लोग हैं जो फैसले करते हैं, मैं अकेला तो नहीं हूं। जी किया था। यार अगर आप इतने सीनियर होकर, आप और बाबर और शाहीन अगर ये बात करेंगे ना, तो ये सिस्टम नहीं, ये आपकी वीकनेस शो करता है। यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू इधर टेक अ डिसीजन और टेल देम के बना लो भी किसी और को कप्तान। तो वो टीम में भी नहीं होंगे फिर बट साहब, लेकिन तो आगे पाकिस्तान। केड़े, आगे कौन से हैं, आगे कौन से हैं भाई? ये आना जाने ही लगा हुआ है ना। हम्म क्या बड़ी इज्जत से खेल रहे हैं, नहीं। क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो नहीं करेंगे तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे भी हो जाएंगे। बट साहब मैं करेंगे तो फिर रहेंगे अंदर। बट साहब मैं यार मुझे आप एक बात बताएं, जी। आप किस तरह प्री मेडिटेटेड चेंजेस कर सकते हैं कि पहले ही पता हो किसने टूर पे जाना है, किसने बाहर होना है? ना आप पिच देखते हैं, ना हम्म आप ऑपोजिशन देखते हैं, ना आप सिचुएशन देखते हैं। ठीक है। तो ये रोटेशन पॉलिसी दो वजह से होती है, इधर यू आर वेरी गुड एंड यू हैव द बेंच स्ट्रेंथ कि ये भी जीत जाएंगे, और आपके वर्कलोड्स होते हैं कि यार ये हमने इस पे, ये हमारा स्पेयर हेड है। जैसे बुमराह को 3 मैच खेलने थे जैसे स्ट्रेन को ऑस्ट्रेलिया साउथ आखिरी अफ्रीका टाइम पे, जैसे स्ट्रेन को साउथ अफ्रीका। मैग्रा के साथ, यस स्टेन के साथ वो करते थे, मैग्रा के साथ वो करते रहे। ठीक है। शेन वॉर्न को काउंटी नहीं खेलने देते थे। वर्कलोड मैनेजमेंट भी होती है, और कुछ ऐसा भी होता है कि लोग हमारे स्पेयर हेड से यूज टू ना हो जाए, बिल्कुल सही। इतना ना उसको खेल लें कि उसका सब कुछ ही जान जाए। बिल्कुल सही। टैक्टिकल चीजें होती है ना ये। अब हमारा एक नया बच्चा आता है, 2 मैच है वो अच्छा आउट करता है, उन्हें पता लगता है टूर ही नहीं है। सलमान मिर्जा। ठीक है। सलमान मिर्जा,
अच्छा, उसके बाद शाहीन का कमबैक होता है, वो 4 आउट 1 में करता है, थोड़ा सा लगने लगता है कि उसका रिदम फ्लो कर रहा है, फिर एक ओवर में 8 रन रहते हैं। ठीक है, 8 रन किसी को भी हो सकते हैं, आजकल की क्रिकेट में ऐसे बैट मारो कहीं भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है। बट वो चीज लगती है कि उसके एफर्ट से लग रहा है कि जैसे वो कोशिश कर रहा है, तो विकेटें आ रही हैं, फ्लो में है। हम्म। वो बाहर हो जाता है अगले मैच में। हम्म। हसन अंदर क्यों आ रहा है, हसन बाहर क्यों जा रहा है, कोई पता नहीं। फहीम आ रहा है जा रहा है, कोई पता नहीं। बट सब नवाज आ आखिरी गया, 11 चला गया, आखिरी कोई पता नहीं। आखिरी 11 मैचेस में हम 9 हारे हैं, 2 जीते हैं, और 11 मैचेस में कोई एक मैच ऐसा नहीं जहां पे हमारा प्लेइंग 11 चेंज ना हुआ हो। हर मैच में प्लेइंग 11 चेंज हुआ है। लास्ट 11 मैचेस, इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, 3 खेले, तीनों में हमारा प्लेइंग 11 चेंज नहीं था। साउथ अफ्रीका में 2 पहले मैचेस में प्लेइंग 11 सेम था। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में सिर्फ एक चेंज थी, हसनैन की जगह अबरार था। ये कंसिस्टेंसी थी तो हम बेहतर खेले थे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं, सारा वहीं से बड़ा गर्क हुआ है, आपने पूरे का पूरा स्क्वाड चेंज करके रख दिया। बस ये चेंजेस जो हैं वो सूट नहीं किए हमें, और द प्रॉब्लम है इसके, लड़के ही तब्दील हो रहे हैं। जो चेंजेस कर रहे हैं वो कोई आ, आपको आपको पता है कि किससे जवाब लेना, क्योंकि देयर इज नो चीफ। नहीं, सही बात है। ठीक है, अब 5 से 6 लोग हैं, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, दे हैव ऑल प्लेड गुड क्रिकेट, एंड दे हैव प्लेड हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट मैचेस, दे हैव प्लेड, वर्ल्ड कप जीता हुआ है। वो सारे मिलके 25 बना के देते हैं। एक बंदा कुछ नहीं खेला हुआ, वो उसमें से 15 बनाता है, और 15 में से 11 बनाता है। सही है। माशाल्लाह, ये एजाज की बात है ना। सही है। यानी 700-800 इंटरनेशनल मैचों का एक्सपीरियंस 25 दे देता है, जो आप और मैं भी दे सकते हैं। हम्म। क्योंकि 25 में तो टॉप परफॉर्मर्स ही आ जाते हैं सारे, वो कोई बिल्कुल भी ऐसे। दे सकता है। और बिल्कुल ऐसे। उनमें से 15 वो बंदा कर रहा है जिसने कभी मैच नहीं खेला इस लेवल पे, हम्म। जिसका कोई इस तरह का कोई तजर्बा नहीं है। वो 15 कर रहा है, वही आपको बता रहा है कि नहीं, क्रिकेट में स्पेशलिस्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ ऑलराउंडर होता है। हम्म। वही आपको बता रहा है कि 3 या 2.5 बॉलर बहुत है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे है। और वो अगर इतना कुछ बता रहा है तो उसे नहीं पता कि 50 ओवर की कीपिंग के बाद एक बंदा दूसरे तीसरे ओवर में दूसरी विकेट गिरी है, वो अंदर और लाती नहीं चली। वो हम्म। जो बोल्ड हुआ है रिजवान, उसका ऑफ स्टंप खड़े हुए भी नजर आ रहा था, बॉल होके लग के चला गया, उसका ऑफ स्टंप तब भी नजर आ रहा था। सो बेसिकली वो निशाना ही लिया उसने, हम्म। 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 बॉलर ने। ठीक हम्म। है, क्योंकि ये बैट आगे किया नहीं और खुद मिडल स्टंप पे खड़ा हुआ था। वैसे ही उसकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो कम है, बिकॉज ही इज नॉट वेरी टॉल, तो उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट कम है। तो हम्म। जब वो 50 ओवर की कीपिंग के बाद आपकी एकदम बारी आती है ना, तो आपका जो फिटनेस या वो जो लेवल है, एवरीबडी इज नॉट गिलक्रिस्ट। ठीक है, एवरीबडी इज नॉट गिलक्रिस्ट या संगाकारा वो, और इधर जिस्म देखे, तगड़ापन देखे, एथलेटिसिज्म देखे, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, हम्म। फिर वहां पे वो प्रेशर्स नहीं है जो यहाँ पे है। ये हार गए तो क्या होगा, मुश्किल से अंदर आया हूं। चीज, मेन ठीक है, चीज। हम्म। मेंटली भी आप ऑक्यूपाइड हैं, फिजिकली आप लेसर हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं फिटनेस में, और उसके बाद आपकी वो टेक्निक भी नहीं है। हम्म। ये बंदा बैट्समैन टीम में नहीं खेल सकता खाली। हम्म। वो इतने बड़े प्लेयर थे, वो खाली बैट्समैन भी खेल सकते थे, और उन्होंने मैच जीते हैं। तो रिजवान टेक्निकली भी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनसे, फिजिकली भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, और मेंटली ऑक्यूपाइड है। वो हमारे तकरीबन सारे प्लेयर होंगे मेंटली ऑक्यूपाइड, क्योंकि हम्म। उन्होंने समझ नहीं लग रही कि ਅਸੀਂ खेल क्यों रहे हैं, तो ਅਸੀਂ बाहर क्यों बह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, सो जब आपको समझ ही नहीं आ रही, और एक बंदा आता है, वो पता नहीं रात को इस्तिखारा करता है या फाल निकालता है कि तू कल खेलना, तू परसों खेलना, तू चौथ खेलना, तू अगले हफ्ते खेलना है। व्हाट नॉनसेंस, बिल्कुल सही है। किन्नू ले आए हो तुसी। बिल्कुल सही है। एग्री। ठीक है, तो इतना जब मेस है, यानी आप बांग्लादेश जाते हो, आप तो स्टैट्स पे तो रिलाय करते हो, तो आपने पिछले 10-12 साल के मैच नहीं देखे कि बांग्लादेश पिछे क्या बनाता है, और 120 उधर किस तरह की बैटिंग करनी पड़ेगी। 120। उधर तो 100-100 सवा-सवा 100 का मैच होता है। ਤੇ बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਗਲਾदेश मिलनी सी। नो। उसके बाद वेस्ट इंडीज आए आप, कितने सालों से हम देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज में किस तरह की क्रिकेट होती है। सही है। आप अपनी वेन्यूज डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं, वो आने से पहले पिक एंड चूज करते हैं, इधर खेलेंगे इधर नहीं खेलेंगे, और उनके लिए विकेटें वो बनती हैं जो आप नहीं बनवा सकते। समझ आई गया। डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, समझ लेकिन गया। कोई स्टूपिड ही होगा जिसको नहीं पता। सही कह रहे हैं।
तो आपने क्यों एक्सपेक्ट किया कि आपको वेस्ट इंडीज ट्रू पिचेस देगा? ठीक है, आप, उन्होंने तो देखा था कि आप बांग्लादेश से कैसे फंसे हैं, उन्होंने भी उससे मिलती जुलती चीज बनानी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, फिर दूसरी बात है, आपकी प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट है। आप टेस्ट मैच प्रायोरिटाइज नहीं करते। आप वनडे क्रिकेट अभी भी नहीं खेलना चाह रहे थे, आपने कोशिश की कि T20 मिल जाए, उन्होंने कहा नहीं, हमने क्वालिफिकेशन है, हमारी रैंकिंग है, हमने नहीं खेलना T20। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अप्रोच, प्रायोरिटी, स्ट्रेटजी, टीम मेकिंग, 11 मेकिंग, पॉलिसी क्या है? आप रोटेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रोटेशन है, वर्कलोड की रोटेशन है, या कंडीशनल रोटेशन है कि एस पिच ते सूट करता है, एक ही पिच है, एक ही ग्राउंड है, बंदे बदली जा रहे हो, बंदे बदली टीम जा भी रहे हो, एक ही है, दूसरी टीम भी एक ही है। दूसरी टीम भी एक ही है, बंदे बदली जा रहे हो आप। ऐसे ही है। ठीक है। सो देखे, इतना कुछ है। और आई एम श्योर कि कोई जवाब जो जिस दिन आपने चेस कर लिया, तो आप कह रहे हैं कि मुश्किल चेस थी। भाई मुश्किल आपने बनाई, ये बोलो कि हम मुश्किल बना गए। बिल्कुल ऐसे ही ये ये ऐसे ग्राउंड है और ऐसे पिचेस है कि पहले 25 ओवर में अगर आपका 115-20 भी हो ना और आपके दो आउट हैं, तो आगे आप 300 कर सकते हैं। है। जो उन्होंने किया भी है। लेकिन अगर, हाँ, और अगर आप यहाँ पर पहले 15 ओवरों में 100 करने जाएंगे ना, तो तन्वय पता लगेगा 70 ते 5 आउट में। तो और फिर हूं तुम रिजवान सोच बाबर, रहे हो कि, फिर रिजवान बाबर को अपनी नेशनल गेम खेलनी चाहिए थी इन पिचेस के ऊपर, वैसे तो उनको टाइम भी नहीं मिला, बट। बिल्कुल खेलनी चाहिए, लेकिन वो इन्फ्लुएंस में आ गए हुए हैं उन बातों के कि तुम ये नहीं हो ये सीखो, तुम ये नहीं हो ये सीखो। और मेरी असेसमेंट ये है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन वक्त आपको बताएगा, मेरी असेसमेंट ये है कि ये वो तो नहीं बनेंगे जो आप चाह रहे हैं, लेकिन वो जरूर खराब कर देंगे आप जो इनका है। जो हो चुका है, ऑलमोस्ट हो भी चुका है। जो आपने मेंटली हो गया, इट्स अ मेंटल थिंग। ये हम्म। आपने यहां से तार हिलानी होती है, बाकी तो फॉलो अप होता है सारा, बाकी बॉडी तो यहाँ के मैसेज को फॉलो अप करती है। सो इट इज बेसिकली हेयर दैट यू क्रिएट फस। बैटिंग की जो बेस्ट मेंटल स्टेट है ना, दैट इज ब्लैंक, एम्प्टी, नो प्री मेडिटेशन। आप रिएक्ट करते हैं, बॉल आता है, मेरिट क्या है बॉल का? आपने मुझे बॉल कराई, आपने पीछे किया तो मैं पिछले पाँव का शॉट खेलूंगा, आपने आगे किया तो मैं फ्रंट फुट का। आपका एक्शन है, मेरा तो रिएक्शन है। बिल्कुल सही है। तो अगर मैंने रिएक्ट करना जो है वो आपके बॉल देखे बगैर ही प्लान बना लिया है, यानी आप अभी भाग रहे हैं और मैंने शॉट सोची हुई है, तो अगर आपका एक्शन कुछ भी डिफरेंट हुआ तो मेरा रिएक्शन खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिंपल सी फिलॉसफी है बैटिंग की। द बेटर यू रिएक्ट, द बेटर चांसेस ऑफ स्कोरिंग यू हैव, एंड द बेस्ट रिएक्शन कम्स व्हेन यू आर नॉट प्लान्ड, जब आप प्री डिटर्मिन्ड नहीं होते। और अगर आपको बैटिंग की ये फिलॉसफी नहीं पता ना, तो आप जिन्नी मर्जी यूट्यूब देख लो, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਜਟ ਫੜ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟ ਸਪੀਡਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਬੱਲਾ ਇਧਰੋਂ ਲਾਇਆ, ਬੱਲਾ ਉਧਰੋਂ ਲਾਇਆ, इधर मार उधर मार, उसका आउटकम चेंज नहीं होना। बिकॉज यू डू नॉट टीच व्हाट एक्चुअल बैटिंग इज। आप वो टीच कर रहे हैं जो आखिर के ओवरों में होना है, वनडे में, टेस्ट में शायद नहीं होना, हाँ T20 में होना है। ठीक है, लेकिन उसका जो बिल्डअप है ना, आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे। आप बिल्कुल एक वो जो अखीर दी चीज है ना, तुसी ओदे ते सीधी जंप मारी हुई। बिल्कुल तो ऐसे ही। अगर आपको लगता है कि इस नॉनसेंस के साथ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको नहीं मिलने लगे। ठीक है, हम्म। ये गिमिक्री है। आपके वहां वो बंदे हैं जो इस ओ में काम कर रहे हो, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ काम कर रहा हूं, मैं टिकटॉक बनाना, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ वीडियो बना ला। वो फैन क्लब खुला हुआ है। 100% एग्री। एग्री। बट सब लास्ट मतलब वो क्वेश्चन। प्लेयर को लास्ट शाइन क्वेश्चन। करके बॉल दे रहा है बंदा, हम्म। है जी, वो प्लेयर उथे वाल सही कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत ऐसी 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 चीजें मैंने बहुत देखी। मैं मुझे मालूम है ठीक आपसे। है, तो मैं देखी दुखी चीज की बात कर रहा हूँ। सो बिल्कुल सही। यू सी, वी वी हैव लॉस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एन एक्चुअल टीचर इज। ठीक है, ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये यंगर एजेस के साथ ना एक पोर्शन है, काम का एक पोर्शन है, हम्म। जिसको हमने हर जगह कॉपी पेस्ट कर दिया है। हम्म। क्योंकि हमें पता ही है, तो हमारे ख्याल में यही यही सही है। यही तरीका है। यही हाँ, तरीका है। क्योंकि पता ही है ना। बट सब लास्ट क्वेश्चन, बाबर रिजवान। वो अपने जिम्मेदार खुद है यार, दे शुड बी नहीं नहीं, मेच्योर आप इनफ उनको अब टू देख पुट रहे हैं आउट द पाकिस्तान प्रेशर। टीम में लगातार अभी चांस मिलना चाहिए इनको वनडे में। यार आई नो थिंग्स आर डिफिकल्ट, ठीक है, आई नो कि देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन देयर हेड्स के इंज कर लो, इंज कर लो, इंज कर लो, बट दे मस्ट नॉट लूज देयर आइडेंटिटी।
एट एनी कॉस्ट। उसमें गेम में आप यार कह दो ना कि ठीक है हम नहीं है ना T20 के प्लेयर, आप खिलाएं जो आपके पास T20 के प्लेयर हैं, लेकिन अपने बाकी दो फॉर्मेट तो सही रखो। ओ यार आपको नहीं पता, आप खुद कप्तान थे, आपने 3 साल इन्वेस्ट किया आसिफ अली में, खुशदिल में और हैदर अली में, ऑस्ट्रेलिया जाके खिलाया किसको? शान मसूद को बुला के, क्योंकि उन पिचों पे उन ग्राउंडों में ये इनकी गेम नहीं चल सकती थी। हम्म सो यू इन्वेस्टेड इन द रॉन्ग पीपल एंड देन यू हैड टू कॉल द टेस्ट प्लेयर। तो इन दोनों से ज्यादा कौन जानता है, ये तो फैसला साजों में थे तब। हम्म तो दे शुड हैव अ हार्ट टू से कि यार ठीक है, आपके पास जो स्पेशलिस्ट हैं भाई आप मॉडर्न के उनको खिला लो, हमारा जो बड़ा फॉर्मेट है हमें, लेकिन बड़े फॉर्मेट में डिलीवर भी करें ना। हम्म ये लोगों को नहीं पता होता है। देखिए विजन ये नहीं होता कि आप इमीडिएट चीजें मांगे। विजन एज अ प्लेयर आपका ये है कि जब सारे सोच रहे हैं कि ना आप ठीक नहीं जा रहे, आपको पता है ना रास्ता ठीक है, आप आखिर में जब जीतते हैं तो साबित होता है नहीं है इस बंदे को पता सी है की कर रहे। जब आप 30-40 करके 20-25 करके या 8-10 करके आउट हो जाएंगे तो सब यही कहेंगे देखा था क्या सी ना खत्म हो गए, इनका टाइम गुजर गया है, ये ऐसे हो गए। फिर जिसकी जितनी समझ है, कोई कहेगा मोटे हो गए ने, कोई कहेगा 30 साल तो उतने हो गए ने, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जो जिसकी जितनी समझ है वो उतनी बात करेगा। एक तो इन लड़कों को ज्यादा फिट होना है, दे हैव नॉट इम्प्रूव देयर फिटनेस, वो जो थे वो वही नजर आते हैं या उससे थोड़े स्लगिश नजर आते हैं। जी ये अकेले ही नहीं है, फास्ट बॉलर्स में आप देख लें, नसीम शाह, मैं उसके टैलेंट का फैन हूं लेकिन उसकी फिटनेस जो है ना वो डाउन द हिल है। बिल्कुल और ऐसा। और मुझे नहीं पता हु प्लान्स देयर फिटनेस, लेकिन इनकी फिटनेस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो ना स्टार्टर्स नहीं होते, स्टार्टर्स बिल्कुल या सही। नरम चौदह किस्म का एक सेटअप होता है, जोर नहीं लगाना, मतलब ए ना हो जाए सानू ओ ना हो जाए। इनके थ्रेशोल्ड्स बड़े कम है, ये जब बड़े मैच में जाते हैं, ऊपर से एक तो थ्रेशोल्ड कम हो ना, तो कप्तान और कोच जहीन हो तो वो पता है कहता है यार इनू 4 तो 6 ओवर का स्पेल ना कराना, इनू 3-3 2-2 का करा लेना, ताकि हम्म वो जब भी आए जान में आए। हमने क्या देखा, पहला स्पेल 4 से 5 ओवर का और आखिरी 10 के 10 ओवर फास्ट बॉलरों, यानी कि उसमें ऑप्शन ही कोई नहीं है। पिछला मैच जब शाहीन खेल रहा था आखिरी 12 ओवर थे और दोनों फास्ट बॉलरों के 6-6 ओवर पड़े हुए थे। ऐसा ही है। तो जो लोग एक तो वापस आ रहे हैं, वो फिटनेस स्ट्रगल से आ रहे हैं, आपके लंबे मैच कम होते हैं, फर्स्ट क्लास तो आप वैसे ही नहीं खेलते, टेस्ट क्रिकेट हमारी होती नहीं, फिर आप उनको वनडे में 6-6 ओवर का स्पेल दे रहे हैं आखिर में। तो इंटेलिजेंस इज फार फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट इन आवर कैंप। हम्म आप कुछ देख के ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये बंदा ज़हीन है, कुछ देख के आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये बड़ा शार्प है, ये टैक्टिक्स को समझता है। आपसे ज्यादा वेस्ट इंडीज ने आपको समझा है। रॉस्टन चेज ने जो चेज किया है, सुपर। इनक्रेडिबल चेज किया, कोई नॉन क्रिकेटिंग शॉट उस बंदे ने नहीं मारा आपको, शायद उसने दूसरी दफा आके एक दो रिवर्स स्वीप मारे हैं। 500 है उसके टेस्ट में, 26 के एवरेज है वनडे में, वो ऑलराउंडर है जेन्युइन, हमारी जैसा नहीं है। हाँ हाँ। तो देखे ना, और हमारे भी माशाल्लाह ये है कि हमारा लड़का पहला 50 स्लो करके वो अगले 50 तेज करने दी तो नौबत ही नहीं ना आ रही, बड़ा स्कोर नहीं हो रहा। हम्म लेकिन जब दूसरे को हम डिफाइन करते कहते देखा उसने 75 बॉलों में 100 कर दिया, लेकिन ये नहीं बताते कि उसका जो पहला 50 था वो 55 गेंदों में था या 60 गेंदों में था, या उसने टाइम लिया है, क्योंकि इन पिचों पे जरूरी है टाइम लेना। सही है। आपको समझना पड़ता है इस कंडीशन को, ये वो नहीं है नॉटिंघम के जिथे 400 थे 400 हो रहे हैं। इधर पाकिस्तान की बॉलिंग को अगर ये अच्छी बॉलिंग करे, सही बॉलिंग खिलाएं, अपनी एक्यूरेसी को ठीक करें, ये 200 स्कोर से ज्यादा की ना पिच थी ना टीम थी। हम्म ये भी शायद मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। लेकिन ठीक है जो होना था वो हो गया है। और मसले की बात ये नहीं है कि क्या हो गया, मसले की बात यह कि होता आ रहा है और हम इसका कुछ नहीं कर पा रहे। बट साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, और बहुत कुछ नई नई चीज़ों का पता चला। ऑफ कोर्स इस पे जो लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे। आपके टाइम का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।